आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। चलिए हम अध्ययन करते हैं आज कुछ नया और कुछ धमाकेदार तरीके से। हम अपनी फिर से जीके की श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे और मज़ेदार तरीके से ट्रिक से पढ़ेंगे। आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम टॉपिक लेते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में अध्यक्ष कितने होते थे और उनको क्या कहा जाता था, उसके बारे में आज हम ट्रिक से देखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं मौर्य काल में अध्यक्ष कितने होते थे, 28। और यूनानी साक्ष्यों के अनुसार अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा गया है। तो यूनानी साक्ष्यों के अनुसार अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, मजिस्ट्रेट कहा जाता था। और मेगास्थनीज में भी मजिस्ट्रेट कहा गया है। और अध्यक्ष को वेतन कितना मिलता था, अध्यक्ष को वेतन 1000 पड़ मिलता था। पड़ वहाँ क्या होते थे, सिक्के होते थे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अध्यक्ष के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आएगा और आप लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो पहले हम देखते हैं सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष किसके होते थे भाई, कृषि विभाग के। तो इसे हम कैसे याद रखें कि सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का होता था। तो आपने देखा कि हमने कहा सीता अध्यक्ष क्या होता है, कृषि विभाग का अध्यक्ष होता है। तो हम इसे कैसे याद रखें, तो इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सीता ही अनाज का ब्यौरा रखती है। अब कैसे, आप देखो कि आपके घर में जो महिलाएं होती हैं वो घर की सीता ही तो होती हैं। और क्या खाना बनना है, घर में आटा ख़त्म है, दाल ख़त्म है, कैसे करना है, वो वही तो देखती हैं। तो आप बस इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो कि सीता ही अनाज का ब्यौरा रखती है। तो कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन हो गया, सीता अध्यक्ष। और दूसरा आया पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष किस चीज़ का होता था, माप तौल अधिकारी होता था। पौतवाध्यक्ष किसे कहते थे, माप तौल अधिकारी को। अब इसे कैसे याद करें, देखो आपको रिलेट करो। पौ तौल माप तौल होता है, तो पौत तौल दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है, पौत तौल। तो माप तौल का अध्यक्ष कौन हो गया, पौतवाध्यक्ष। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पड़याध्यक्ष। पड़याध्यक्ष किसका होता था, वाणिज्य विभाग का। तो यहाँ से हम लेते हैं पड़। पड़ का मतलब क्या होता था, अभी मैंने बताया कि जो अध्यक्ष होता था उसका वेतन 1000 पड़ है। तो पड़ का मतलब यहाँ कारसापन हो गया, सिक्का हो गया, मुद्रा हो गया, रुपया हो गया, इन सबको क्या कहते थे, पड़। पड़ का मतलब सिक्का। और सिक्का से क्या होता है, वाणिज्य व्यापार होता है। भाई जहाँ मुद्रा लगाएंगे, जहाँ हम पैसा लगाएंगे वहीं वाणिज्य विभाग होगा, वाणिज्य व्यापार होगा। तो जो पड़ का मतलब क्या हो गया, सिक्का। तो पड़याध्यक्ष का मतलब क्या हो गया, वाणिज्य विभाग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो गया कि पड़याध्यक्ष का मतलब हो गया सिक्का। और तब अगर जब जहाँ सिक्का है वहाँ क्या होगा, वाणिज्य विभाग ही होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष किसे कहते थे, चारागाह के अध्यक्ष को। अब आप देखो कि चारागाह जहाँ विविध प्रकार की घास होंगी, विविध मतलब अनेक प्रकार की घास होंगी, जहाँ विविध प्रकार की घास होंगी वहीं तो जानवर चरने जाएंगे ना। तो उसके अध्यक्ष को विविधाध्यक्ष ही तो कहेंगे। जहाँ विविध प्रकार की घास होंगी उसी चारागाह पे तो जानवर जाएंगे, तब उसके चारागाह को हम क्या कहेंगे, विविधाध्यक्ष कहेंगे। बस जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उसे अपने माइंड में आप सेट करते चलो, और आपको और समझ में आए तो भाई लिखते चलो, ना समझ में आए तो फिर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अच्छपटलाध्यक्ष। अच्छपटलाध्यक्ष कौन होता था, महालेखाकार। अब इसे आप शब्द से पकड़ो, अच्छ से हम बना लेते हैं अक्षर। अक्षर पटल पर कौन लिखता था, महालेखाकार। यहाँ लेखा का मतलब लिखना। हाँ, तो अच्छपटलाध्यक्ष का मतलब क्या हो गया, अच्छ पटल पर महालेखाकार लिखता था। तो अच्छपटलाध्यक्ष को क्या कहते थे, महालेखाकार। तो अच्छ पटल पर कौन लिखता था भाई, महालेखाकार। यहाँ अक्षर हो गया और पटल पर वहाँ लेखा हो गया। तो अच्छपटलाध्यक्ष आप किसी को रिलेट करोगे, महालेखाकार से। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम सोनाध्यक्ष। सोनाध्यक्ष किसे कहते थे, बूचड़खाना के अधिकारी को। तो आप देखो बूचड़खाना का, जो बूचड़खाना होगा वहाँ जानवरों को जब हम मार देंगे तो सोना ही हो जाता है ना। जानवरों को बूचड़खाने में क्या होता है, जानवर कटते हैं
अब जानवर को जब वहाँ काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बूचड़खाना, सूना ही हो जाएगा। तो सूनाध्यक्ष बूचड़खाना के प्रमुख को कहते थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? छापे खाने का प्रमुख, सिक्का ढालने का प्रमुख, मतलब जहाँ छापे खाने का काम होता था, सिक्का ढलता था, उसका प्रमुख होता था। वह सिक्कों का लक्षण देखता था कि भाई सिक्का सही से ढल रहा है कि नहीं ढल रहा है। तो लक्षणाध्यक्ष कौन हो गया? सिक्के ढालने का प्रमुख हो गया। कैसे हो गया भाई? क्योंकि वो सिक्कों का लक्षण देखता था कि सही से सिक्का ढल रहा है कि नहीं ढल रहा है। अब नेक्स्ट हुआ रूप दर्शक। रूप दर्शक क्या हो गया? सिक्का के मिलावट चेक करने वाला निरीक्षक होता था। अब रूप दर्शक से आप याद कर लो कि सिक्कों का रूप देखकर बताता था कि भाई इसमें मिलावट है कि नहीं है। हाँ, तो रूप दर्शक क्या करता था भाई? सिक्कों का रूप देखकर उसके मिलावट को चेक करता था। अब जैसे आप देखते हो कि जो होता है फूड सेफ्टी विभाग, ये सब होते हैं, वो आते हैं तो खाना को देख के चेक करते हैं ना कि हाँ ये खाना सही है कि नहीं है, कस्टमर के लायक है कि नहीं है। तो ऐसे ही रूप दर्शक सिक्कों की मिलावट को चेक करता था, उसके रूप को देखकर चेक करता था कि इसमें मिलावट है कि नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष क्या होता था? जहाज का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष क्या होता था? जहाज का अध्यक्ष होता था। इसे हम कैसे याद करें? नौ, नौ मतलब नाव। आप बस आपको अपने दिमाग में ये बैठाने की जरूरत है, आप उस शब्द को कोरिलेट कर लो। नौ, नौ का मतलब नाव। तो नाव क्या हो गया? जहाज ही होता था। पहले जो शिप होता तो उसे भी तो पानी का जहाज ही कहते हैं। तो नवाध्यक्ष क्या हो गया? जहाज का अध्यक्ष हो गया। नौ से क्या बना लिया हमने? नाव। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष क्या होता है? खानों का अध्यक्ष होता है। मतलब जो अकारा है, जो नकारा है, समझ लो वही खानों का अध्यक्ष होगा ना। वो खाना ही खाता रहता है। बस को रिलेट करिए आप कि जो नकारा है वो दिन भर खाना ही खाता रहता है। तो अकाराध्यक्ष क्या हो गया? खानों का अध्यक्ष हो गया। अब शुल्काध्यक्ष हो गया व्यापारिक कर का प्रधान। मतलब जो व्यापारिक मार्ग पे व्यापारिक कर होते थे उनका वो प्रधान होता था, लेने वाला। तो भाई जो शुल्क लेगा वही व्यापारिक कर का प्रधान होगा ना। कर का मतलब क्या हो गया? शुल्क ही तो लेना हुआ। तो शुल्काध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? व्यापारिक कर का प्रधान। और नेक्स्ट हम देखते हैं मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष क्या होता था? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। अभी भी आप देखो कि जब पासपोर्ट बनना होता है ना, तो जो पासपोर्ट बनाने वाले होते हैं वो कहते हैं यार कुछ पैसे दे दो उन्हें। जैसे पहले तो बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ये दे दो, दे दो, यहाँ साइन करा के लाओ, वहाँ साइन करा के लाओ। लेकिन अगर उन्हें कुछ मुद्रा दे दो, कुछ पैसे दे दो, तो आपका एक दिन के अंदर काम हो जाता है। तो इसे आप कोरिलेट कर सकते हो कि जो मुद्रा लेके पासपोर्ट बनाए वो मुद्राध्यक्ष, मतलब पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट हम देखते हैं संस्थाध्यक्ष। हाँ, तो संस्थाध्यक्ष क्या होता है? व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। तो भाई वो संस्थाध्यक्ष मतलब जो व्यापारिक मार्ग होता है उस पर वो संस्था ही बना दिए कि भाई ऐसे थोड़े होगा कि संस्था अध्यक्ष, हम यहाँ के अध्यक्ष हैं, पहले हमसे मिलते हुए तब आप आगे बढ़ो। आप व्यापार ऐसे ही थोड़े कर लोगे, उसके लिए एक संस्था तो होनी चाहिए। तो व्यापारिक मार्गों का जो अध्यक्ष होता था उसे संस्था अध्यक्ष कहते थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, मज़ा भी आया होगा और ये वीडियो आपको 100% हेल्पफुल होगी। ऐसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ और मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।